नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपनी रसायन विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज का चैप्टर है रासायनिक आबंध। इसको सॉल्व करते हैं। आपको वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। जो भी चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अलग से फिर से बता दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, धनायन तब बनता है जब। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि धनायन, ऋणायन या उदासीनता क्या होती है। तो प्रत्येक परमाणु, ये प्रत्येक पदार्थ अपने आप में उदासीन होता है। और उदासीन होने का मतलब है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, या यूं कह दो कि उसमें आवेश नहीं होगा। आवेश नहीं होगा, इसे कहते हैं उदासीन होना। अब कहा जाता है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कैसे होता है। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, मतलब वो धनावेशित हो जाता है। और जब उसमें अलग से इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाता है, मतलब माइनस के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इसी को बोलते हैं धनायन या ऋणायन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता धनायन तब बनता है जब। तो धनायन कब बनेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, ऋणायन तब बनता है जब। तो ऋणायन कब बनता है? ऋणायन तब बनता है जब परमाणु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा अगला क्वेश्चन, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है। तो ऐसे यौगिक जो आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किया तो दूसरे ने दान किया, तो दोनों के बॉन्ड से जो बनता है उन्हें बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंध। तीन तरह के होते हैं, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। वैद्युत संयोजक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और उपसहसंयोजक में साझेदारी भी होती है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन दान भी होते हैं। तो ये होता है तीन प्रकार के बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आयनों से बने हुए यौगिक का नाम क्या होता है? उन्हें बोलते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, एक यौगिक एक आयनिक बंध बनाता है जब। तो आयनिक बंध कब बनता है? संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, या फिर संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन, एक धातु का संयोग अधातु से होता है, या फिर दो धातु परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए आयनिक बंध तो बनता है। अब आयनिक बंध दान करने से या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनता है, लेकिन ये होता है हमेशा धातु और अधातुओं में। धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं और अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। तो ये चीजें होती हैं। जो भी आयनिक बंध बनते हैं वे सामान्यतया धातु और अधातुओं में ही बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को देखिए, सोडियम एक धातु है, क्लोराइड अधातु है, तो इन दोनों में NaCl का बॉन्डिंग होती है, N+Cl- की तरह। तो ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही दिया है कि एक आयनिक बंधन बनता है जब क्या होता है? एक धातु तत्व का संयोग दूसरे अधातु तत्व से होता है, तभी आयनिक बॉन्ड बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है विद इसका सी सही था चौथे का। अगला है, विद्युत संयोजक बंध बनता है। तो विद्युत संयोजक यानी वैद्युत संयोजक बंध कैसे बनता है? धनाविष्ट आयनों के बीच, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, या विपरीत आयनों के बीच। ना तो धनात्मक केवल अकेले थोड़ी ना कोई बॉन्ड बना लेगा। विपरीत प्रकार के जब बॉन्डिंग होगी तभी तभी तत्व बनता, तभी यौगिक बनता है, तभी परमाणु बनता है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है कि विपरीत आयनों के बीच बनता है वैद्युत संयोजक बंध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं होता है? तो आयनिक बंध किसमें नहीं होगा? जो धातुएं नहीं होंगी, जो धातु और अधातु होंगे उनमें ही आयनिक बंध बनता है। तो देखिए पहला दिया पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम धातु है, नाइट्रेट एक प्रकार का अधातु की तरह व्यवहार करेगा, तो इसमें बनता है। दूसरा सोडियम क्लोराइड में बनता है। तीसरा कैल्शियम क्लोराइड में भी बनता है। चौथा मेथेन, मेथेन में नहीं बनता। मेथेन में क्या होता है? CH4, चार कार्बन, वो एक कार्बन परमाणु के साथ चार हाइड्रोजन सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये होता है सहसंयोजी बॉन्ड मेथेन। इसके बीच में 108 डिग्री का कोण भी बनता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला अगला है, तो छठवें नंबर का कौन सा सही है? छठवें का डी सही है, इसमें आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, बाकी सभी में आयनिक बॉन्ड बनता है। अगला है, निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंध बनाता है? तो वैद्युत संयोजक कौन बनाता है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी तरह कार्बन से क्लोरीन चार परमाणु जुड़े होते हैं, तो ये सहसंयोजी बंध है। दूसरा N2
नाइट्रोजन के 2 अणु सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। CH4 अभी बताया सहसंयोजी बंध। अगला है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये हमेशा वैद्युत सहसंयोजी नहीं बनाता, ये बनाता है वैद्युत संयोजी बॉन्ड CaCl2। Ca के ऊपर +2 आवेश होता है और क्लोराइड के ऊपर -1 आवेश, तो इसका 1 इसके नीचे आ जाता है, इसका 2 उसके नीचे जाता है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन जाता है। तो ये है वैद्युत संयोजी बॉन्ड। और मुझसे बार बार सहसंयोजी निकल रहा है, वो सहसंयोजी संयोजी होता है, वैद्युत संयोजी बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 7वें का डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंध होता है? तो वैद्युत संयोजक बंध किसमें होगा? ऑक्सीजन में नहीं होगा, O2 हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऐसे करके संयोजी बंध होता है। दूसरा CH4 अभी बताया संयोजी बंध। तीसरा CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, CHCl3, इसमें भी संयोजी बंध होता है, 3 कार्बन से क्लोरीन जुड़े होते हैं, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये NaBr सोडियम ब्रोमाइड Na+Br-, तो ये होता है NaBr, इसमें हमेशा संयोजी बंध बनता है, तो NaBr ऑप्शन नंबर डी सही है, 8वें का। अगला प्रश्न, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? अब बताएंगे सहसंयोजी, जो हम बता रहे थे अभी तक हमने समझा वैद्युत संयोजी, तो वैद्युत संयोजी कैसे बनता था? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन दान कर देगा या फिर ग्रहण कर लेगा। और वैद्युत संयोजी बंध कैसे बता दिया। सहसंयोजी, जैसे ये है सहसंयोजी कैसे बनता है, तो सहसंयोजी कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की आंशिक दान से, या फिर यूं कह दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण अंतरण से नहीं, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों के आंशिक अंतरण से, या फिर तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों के भंश अंश भाजन से। अंतरण नहीं होता इसमें, ध्यान से देखिए, मतलब अंश भाजन। जैसे मान के चलिए मेथेन होता, तो मेथेन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इनमें सहसंयोजन भाजन होता, मतलब बंटवारा हो जाता, आधा आधा करके, कहने का मतलब। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जब एक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10वां नंबर, जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन कैसा होता है? जब एक ही तत्व के 2 परमाणु संयोग करें, जैसे मान के चलो N हो गया, N2 मतलब नाइट्रोजन, क्या हो गया? N2 नाइट्रोजन हो गया, तो ये एक ही परमाणु है, तो इनके बीच जब बॉन्डिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड की होती है, तो ये हमेशा सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, साझेदारी वाला बॉन्ड। और भी देख लो, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी इसी तरह बनता है, O और O के बीच डबल बॉन्ड बनता है, तो ये भी सहसंयोजी बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सहसंयोजी बॉन्ड सही होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, पहला दिया है कि आयनिक आयनिक नहीं होगा, सहसंयोजी होगा। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु संयोग करते हैं तो सहसंयोजी बॉन्ड बनता है, ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन अभी रुकिए, सी दिया है ध्रुवीय सहसंयोजी और डी दिया है अध्रुवीय सहसंयोजी। अगर ये ऑप्शन ना होते तो सहसंयोजी होता। अब यहाँ पे ध्रुवीय और अध्रुवीय की बात की है, तो अध्रुवीय और ध्रुवीय का क्या मतलब है? ध्रुवीय वो होते हैं जिसमें आयन होता है, जैसे ध्रुवीय का मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। कभी कभी कुछ परमाणु बताया ना हमने कि सहसंयोजी बॉन्ड तो बनाएंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी चार्ज होता, आवेश होता, तो ये ध्रुवीय नहीं होती है, अध्रुवियों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, मेथेन अणु में क्या होता है? तो मेथेन अणु में क्या होता है, अभी बताया था, एकल सहसंयोजक बंध होता है, सी के साथ 4 बॉन्ड जुड़े होते हैं हाइड्रोजन के, सब एकल सहसंयोजी बॉन्ड द्वारा। अगला, एथिलीन की आकृति कैसी होती है? तो एथिलीन का सूत्र पता होगा, आपको पता होना चाहिए, C2H4, एथिलीन एल्कीन समूह का पहला परमाणु, पहला यौगिक। तो CH4 के बीच डबल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच, और इसमें इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति हमेशा, ध्यान रखिएगा, समतल त्रिकोणीय होती है। मतलब जब भी एथिलीन बनता है, एथिलीन का जब बॉन्ड बनता है, ये कार्बन है, एथिलीन जब बॉन्ड बनाता है, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, और इसी तरह इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ये कहीं ना कहीं इसकी आकृति त्रिकोणीय टाइप की होती है, मतलब ये समतल नहीं होता, ये त्रिकोणीय आकृति बनाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है? तो चतुष्फल की आकृति किसकी होगी? कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? CCl4, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन के परमाणु जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न, सहसंयोजी यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि? तो सहसंयोजी यौगिक के, अभी बताया, जैसे मान लो मेथेन ही है,
तो इनका द्रवणांक और क्वथनांक मतलब ये गलनांक क्वथनांक इनका कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच बनता है सहसंयोजी बंध, और सहसंयोजी बंध दुर्बल होता है। थोड़ा सा एनर्जी देंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, टूट जाएगा। तो ये कारण होता है सहसंयोजी। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। जैसे नमक होता है NaCl, तो वो जल्दी से गलता नहीं, बहुत गलनांक उसका उच्च होता है। तो ये NaCl हो गया। तो ये सहसंयोजी बॉन्ड इसीलिए गलनांक क्वथनांक इनका निम्न होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बहुत ही कमजोर बल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे ऑक्सीजन को देख लो, O2 के बीच ज्यादा बड़ा बॉन्ड मतलब नॉर्मल बॉन्ड होता है। बॉन्ड आसानी से हमारे हम लोग श्वसन करते हैं तो आसानी से अंदर जाके टूट जाता है, थोड़ा सा हीट मिलती शरीर की। तो ये होता है सब इसमें। अगला है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड अभी हमने बताया था एग्जांपल NaCl। इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, वैद्युत संयोजक बंध होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, जब एक रासायनिक बंध बनता है तो क्या होता है। तो हमेशा जब ध्यान रखेंगे, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो किसी प्रकार का भी बंध बने, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी या फिर वैद्युत संयोजी, असहसंयोजी का भी कोई भी, एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, कोई भी बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, हमेशा ऊर्जा निकलती है, उसमें से ऊर्जा का प्रवाह होता है, बाहर ऊर्जा निकलती है। अगला, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति कैसी होती है। तो अभी बताया CCl4 की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता। तो देखिए, तीन तरह तो अभी हमने बताया। एक मतलब बॉन्डिंग, एक तीन तरह की, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी और वैद्युत संयोजन। इसके अलावा भी एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, का नाम सुना होगा, H बॉन्ड। जब किसी परमाणु से H हाइड्रोजन विशेष तरह से जुड़ करके बॉन्ड बनाता है तो H बॉन्ड होता है। इसको अक्सर डॉट 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 करके दिखाया जाता है लिखते समय। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ परमाणु में होता है, इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे जल में होता है, अमोनिया में होता है NH3, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। जैसे इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है कि प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं होता। तो तीन में होगा, एक में नहीं होगा। तो जल में होता है, एसिटिक अम्ल में होता है, अमोनिया में होता है, CH4 मेथेन में नहीं होता। इसमें सिंपल सा सहसंयोजी बंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है। तो अभी हमने कुछ देखे और भी देख लो। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये बहुत ही फास्ट मतलब बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, ये समझिए आप। अगला, रैखिक संरचना वाला अणु कौन सा है। तो रैखिक संरचना वाला अणु कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रखे हैं। तो प्रश्न है कि रैखिक संरचना वाला अणु कौन सा है। तो इसमें देखिए 20 नंबर है, रैखिक संरचना वाला अणु कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये रैखिक संरचना बनाता है। कार्बन में क्या होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर बनेगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर जुड़ता है। तो इसकी संरचना जो होती है एक रैखिक होती है, मतलब समतल पे बन जाता है। बाकी की संरचना भी सहसंयोजी बॉन्ड की तो है, लेकिन ये रैखिक नहीं होते। कोई किसी कोण से जुड़ता है, कोई किसी कोण से जुड़ता है। तो ये हमेशा समतल आकृति में जुड़ा होता है। तो ये ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, HCl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीन हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन से जब क्लोरीन जुड़ता है तो गैस बनता है, मतलब बहुत ही कमजोर बॉन्ड कह सकते हो HCl का। गैस होता है, टूट जाता तुरंत। और यहीं पर HF क्या है, एक द्रव है, द्रव है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एक द्रव होता है। ये भी फ्लोराइड, ये भी क्लोराइड, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन से ही जुड़ रहे हैं। लेकिन एक ये गैस है, ये द्रव है। तो द्रव वाला की बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगी ना। गैस के अणु जल्दी टूट जाते हैं, तो ये कमजोर बल हो गया, और ये मजबूत हो। अभी हमने इसीलिए बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है मजबूत होता है, तो ये द्रव बनाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए HCl गैस होता है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड HF एक द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला सही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रबल अम्ल तो खैर है ही है, लेकिन यहाँ पर मेन बात है सी नंबर सही है कि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुटित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजकता तथा उपसहसंयोजक आबंध तीनों होता है। तो जल में तो होता नहीं, जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और
और होता है सहसंयोजी बॉन्ड। NH4Cl ये सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसमें भी सहसंयोजी बॉन्ड होगा। सल्फर डाइऑक्साइड में भी सहसंयोजी बॉन्ड होगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें क्या होता है, तीनों बॉन्ड होते हैं। ध्यान से देखिए, चाहे अमोनियम क्लोराइड N होता है, N के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, एक क्लोरीन लगा होगा, फिर बॉन्डिंग दान भी होता है, तो इसकी संरचना बनती है। तो ये तीनों तरह के बॉन्ड बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जल के अधिक क्वथनांक कारण क्या होता है? तो जल के अधिक क्वथनांक कारण है हाइड्रोजन फ्लोराइड, मतलब यही क्या, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अभी हमने बताया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, क्योंकि देखो सोडियम क्लोराइड जैसे नमक जिसको बोलते हैं, तो ये जब ठोस अवस्था में होता है, सूखा नमक होता है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। सूखे नमक में आप करंट लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको ट्राई करने का प्रयास मत करिएगा बिना सुरक्षा उपकरणों के। लेकिन अगर हम उसको नमक को पिघला देंगे, पिघला देने का मतलब हल्का सा भी अगर नमक में नमी आ गई तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अगर बिल्कुल सूखा नमक है तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, लेकिन जैसे ही हल्का सा पिघला हुआ टाइप में बन गया तो उसमें विद्युत धारा बहने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो NaCl जब बनता है तो Na+Cl- के जो आयन होते हैं वो उसमें आयन के माध्यम से विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा दो तरीके से बहती है, एक इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, एक आयन के माध्यम से। तो आयनों में टूट जाते हैं और इन्हीं से विद्युत धारा बहने लगती है, तो क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं, मुक्त आयन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या होता है? तो सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण देख लीजिए। क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड K+Cl- ये नहीं होगा। बेरियम ऑक्साइड ये भी नहीं होगा, Ba2+ ऑक्साइड -2 होता है। कैल्शियम हाइड्राइड भी नहीं होगा। CHCl3 क्लोरोफार्म CHCl3 3 Cl, तीन तरफ लगा होके एक तरफ H लगा होगा, तो ये सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। कैल्शियम क्लोरोफार्म CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। अगला, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। क्या प्रश्न है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। हाँ देखिए, जैसे मान के चलिए Na+Cl- बनता है, तो Cl- क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो सात सात होते इसके अंतिम कक्षा में तो हो जाते हैं 8, तो अष्टक बना लेता है। इसी तरह जो हाइड्रोजन होता है दो तरह गुण दिखाता है, हाइड्रोजन दान भी करता है और हाइड्रोजन ग्रहण भी करता है। H+ होने पर इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, H- होने पे हाइड्राइड बोलते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड LiH ये सब होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करता है। तो ये किस धातु से मैच करता है, तो ये क्षार क्षार धातुओं से तो मैच ही करता है, साथ में हाइड्रोजन से मैच करता है। क्षार धातु तब मैच करता है जब ये दान करता है इलेक्ट्रॉन, और जब ग्रहण करता है तो ये हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी जो बनी हुई है उसमें हाइड्रोजन का कोई फिक्स स्थान नहीं है। कहने का मतलब वो कुछ अपना हाइड्रोजन की तरह भी गुण दिखाता है, कुछ गुण दिखाता है हाइड्रोजन उसके क्षार धातुओं की तरह। ये इसीलिए तो जब ग्रहण करता है तो हाइड्रोजन की तरह गुण दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक अभी कई सारे बताए हमने, जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसमें दान करने से बनता Ca के ऊपर +2 आवेश होता, क्लोराइड के ऊपर माइनस, तो ये नहीं होगा। सी नंबर सोडियम क्लोराइड, अभी तो होगा ही नहीं, अभी बताया आपने। अगला है मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2, ये भी नहीं होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, अभी बताया था CCl4 में क्या होता है, 4 कार्बन से एक कार्बन से 4 क्लोरीन के परमाणु सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये रहा आज की हमारी क्लास। आपको वीडियो कैसे भी पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूं और भी अच्छी चीज़ें समझाऊं तो आप वीडियो को कमेंट कीजिए, मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। जो भी अपना राय हो कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको क्रम से वीडियो को देखिए, हमने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोग और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।